जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम डॉकर को लाइनक्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली जो डॉकर फॉर लाइनक्स है उसके दो प्राइमरी वर्जन्स हैं। एक कम्युनिटी वर्जन है और एक एंटरप्राइज वर्जन है। यानी कम्युनिटी वर्जन वही है जो अगेन आप कह सकते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, लर्निंग पर्पसेस। और अगर आपने इसको प्रोफेशनली यूज़ करना है, एंटरप्राइज में यूज़ करना है, तो एंटरप्राइज वर्जन अवेलेबल है। अभी हम देखते हैं आपके पास डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्टॉलेशन अवेलेबल है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइनक्स डिस्ट्रो। और एक क्विक वे है जिसको हम यूज़ करेंगे इंस्टॉलेशन के अंदर। सिंपल हम एक शेल स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे और उसको एक्सेस देंगे, दैट्स ऑल, और हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन। मैं अभी ubuntu के ऊपर इंस्टॉलेशन करूंगा, बट द सेम प्रोसीजर विल गो फॉर एवरी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ये जो भी करने लगे ये आपके लिए काम ना करे तो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस को आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ लिंक जहाँ से हम डॉकर पे आते हैं। अगर आपने कौन सा इंस्टॉल करना है, डॉकर टेक्स्ट फॉर मैक और विंडोज़ और लाइनक्स, सो वी आर गोइंग टू चेक फॉर लाइनक्स। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो अगेन आपको डिटेल्ड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए डिटेल्ड अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अवेलेबल है और कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम शॉर्ट वाला यूज़ करते हैं, क्विक वर्जन। ये एक लिंक है जहाँ पे आप आएंगे get.docker.com के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये कमांड दी गई है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए कर्ल के ज़रिए। और फिर आप ये बाद में एग्जीक्यूट करेंगे तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट मी कॉपी दिस। यहाँ से टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये कमांड चला देता हूँ। इसको सूडो के ज़रिए चला लेते हैं, दो। ओके, सो इसने सिर्फ एक फाइल डाउनलोड की है जो कि एक स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, और अगेन इसको सूडो के ज़रिए चला लेते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ मिनट ले सकता है। सो लेट्स वेट एंड सी। जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अगर थोड़ा सा हम इसको देखें तो बेसिकली इसने पहले देखा है कि ये कौन सी डिस्ट्रो है। सो ubuntu की है तो इसने उसके मुताबिक जो इंस्टॉलेशन का पैकेज है वो यूज़ किया है। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसने डॉकर वर्जन की कमांड चलाई है, जिसका रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि अभी हम चेक करने के लिए हम भी करेंगे। और आखिर में इसने एक चीज़ मेंशन की है कि आप क्योंकि अभी आपको डॉकर चलाना पड़ेगा सूडो के जरिए, यानी इसको प्रिविलेज चाहिए होती है, हाई प्रिविलेजेस। तो आप इसको इस ग्रुप में ऐड कर लें अपने यूज़र को। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे जाके कमांड चलाता हूँ, या आप भी ऐड कर लें। और यहाँ पे मैं यूज़र मेंशन कर देता हूँ कि मेरा जो यूज़र है यहाँ पे लेट्स सपोज बिलाल है। तो ये ऐड हो जाएगा। अब आप इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट करेंगे तो ये प्रिविलेज मिल जाएंगी। लेकिन अभी हम टेस्टिंग के लिए सूडो डॉकर और वर्जन की कमांड चलाते हैं, डॉकर वर्जन की कमांड। इससे हमें आइडिया होगा कि डॉकर इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे डॉकर क्लाइंट की CLI की इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, उसका वर्जन वगैरह क्या है, और डॉकर सर्वर की इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है जो कि डेमन होता है। उसके अंदर जाते हैं अगर हम सर्वर साइड पे, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इंजन है, फिर आपके पास कंटेनर है, कंटेनर डी है, उसके बाद रन सी है और डॉकर इनट है। तो अगर डॉकर इंस्टॉल हो गया हो और आपका डेमन चल रहा हो तो आपको ये सर्वर की डिटेल सही तरह से मिल जाएगी, वरना आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। इस तरह आप डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ लेट्स एक और हमारी यूटिलिटी है डॉकर कंपोज की, जिसको हम देखेंगे कि वो क्या होती है बाद में। उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे उसका भी देख लेते हैं। अगर आप जाते हैं तो डॉकर कंपोज एक यूटिलिटी है जो आपको मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस रन करने में काफ़ी हेल्प करती है और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आसानियाँ पैदा कर देती है। उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन इंस्टॉलेशन को देखते हैं। इंस्टॉलेशन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगेन डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। इस लिंक के ऊपर कंपोज/इंस्टॉल के ऊपर हम यहाँ पे लाइनक्स के लिए इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और लाइनक्स के लिए ये कर्ल की कमांड अवेलेबल है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कमांड। ठीक है, इसमें देखें इस लिंक के अंदर अभी जो वर्जन है 1.27.4 आ रहा है। अगर आप यहाँ से ये पहले वाला लिंक कॉपी करके देख सकते हैं कि हमारा डॉकर कंपोज का लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और एक ओपन करता हूँ विंडो के अंदर जाके टैब में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है अभी RC1 है, और 1.2.7.4 ही हमारा स्टेबल लेटेस्ट वर्जन है। तो ये लिंक सही पॉइंट कर रहा है। बट अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हो बाद में तो शायद नया वर्जन आ चुका हो, तो वो अपडेट कर लीजिएगा इस जगह पे जाके। मैं कॉपी करता हूँ, अगेन जाता हूँ टर्मिनल के ऊपर और यहीं कॉपी पेस्ट करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
ये छोटा सा एक यूटिलिटी है जो डाउनलोड करेगा और इसको रिक्वायर्ड लोकेशन पे डाल देगा, मूव कर देगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमें राइट्स देने हैं डॉकर कंपोज की फाइल के ऊपर जो इसने यहाँ पे कॉपी की है। तो मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ टर्मिनल के अंदर, और ये हो चुका है और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। डन, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अगेन अगर आपने चेक करना है तो डॉकर कंपोज और वर्जन की कमांड चलाता हूँ। अगर मुझे ये डिटेल मिल गई तो मीन डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कोई एरर आता है तो आप एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं जो नीचे मेंशन किया हुआ है, सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने का। तो यानी मैं वैसे भी ये लिंक कमांड चला देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अगर आपको एरर फेस होता है तो ये कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मैं पेस्ट करता हूँ, दोबारा डॉकर कंपोज की कमांड चलाता हूँ और इट्स स्टिल वर्किंग। सो वी हैव सीन कि कैसे इस तरह हम कर सकते हैं। जो हमने भी प्रोसीजर देखा है डॉकर का, डॉकर कंपोज का, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है तमाम जो हमारी डिस्ट्रोज हैं, फेमस डिस्ट्रोज हैं लाइनक्स की, उनके ऊपर। थैंक यू।